तो बदला किसी को किस हद तक अंधा बना सकता है? क्या कोई इसके लिए सबसे खौफनाक रास्ते अपना सकता है? आज हम वश की दुनिया में उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि न्याय और बदले के बीच की वो लकीर कितनी धुंधली हो सकती है। कहानी की शुरुआत ही इन दहला देने वाले शब्दों से होती है। यहीं से डर और रहस्य का एक ऐसा माहौल बनता है जो आखिर तक बना रहता है। कहानी का सेंटर है अनामिका, एक हंसती खेलती जिंदादिल लड़की जिसकी जिंदगी अचानक एक भयानक सपने में बदल जाती है। और क्यों, ये कोई नहीं समझ पा रहा था। उसे एक ऐसी तकलीफ होने लगती है जिसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ही नहीं था। और ये सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि यकीन करना मुश्किल है। सिर्फ 7 दिनों में वो खाना पीना छोड़ने से लेकर खुद को इस हद तक जख्मी कर लेती है। और उसका परिवार, वो बस बेबसी में सब कुछ देखता रह जाता है, पूरी तरह हैरान और परेशान। यहाँ तक कि अस्पताल से घर आने के बाद भी उसकी तकलीफ कम होने का नाम ही नहीं लेती, बल्कि उसके घाव और भी अजीब तरीके से खराब होने लगते हैं, जो कहानी के हॉरर को कई गुना बढ़ा देता है। तो जाहिर है एक ही सवाल सबके दिमाग में घूम रहा था, अनामिका के साथ आखिर हो क्या रहा था? क्या ये कोई बीमारी थी या फिर कुछ और ही था? और फिर एक पल ऐसा आता है जब उसकी तकलीफ बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। वो एक ऐसा कदम उठाती है जो रोंगटे खड़े कर दे। वो खुद को चाकू मार लेती है। ये वो पल था जब ये बिल्कुल साफ हो गया कि अनामिका का अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। कोई बाहरी ताकत है जो उसे खत्म कर देना चाहती है। और बस अनामिका का शरीर और नहीं सह सका। उसने अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली। कहानी का पहला हिस्सा यहीं उसकी मौत पर खत्म हो जाता है। लेकिन उसकी मौत का राज वो अभी भी एक पहेली ही था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में यहाँ से तो कहानी एक और भी ज्यादा भयानक मोड़ लेती है। एक ऐसी खोज होने वाली थी जो एक ऐसे सच को सामने लाने वाली थी जो किसी के भी होश उड़ा दे। तो जब अनामिका के अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही थी, उसकी माँ को उसके पुराने कपड़ों में कुछ ऐसा मिलता है जो इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी चाबी है। उन्हें मिलती है एक काले कपड़े की गुड़िया जिसमें अनगिनत पिनें चुभोई हुई थीं। ये कोई मामूली चीज नहीं थी। यही थी अनामिका की उस भयानक तकलीफ की असली वजह। इस गुड़िया और अनामिका के बीच का कनेक्शन इतना सीधा और भयानक था कि यकीन करना मुश्किल है। जैसे ही गुड़िया से एक पिन निकाली जाती, ठीक उसी वक्त अनामिका के शरीर पर उसी जगह से खून बहने लगता। तो ये कोई बीमारी नहीं थी, ये एक सोचा समझा सुपर नेचुरल हमला था। तो अब सच्चाई सामने थी। अनामिका को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा था। लेकिन अब 2 बड़े सवाल थे। कौन था इसके पीछे और आखिर क्यों? इन सवालों का जवाब जानने के लिए कहानी हमें ठीक 1 साल पीछे ले जाती है, उस घटना पर जहां इस पूरे भयानक बदले की नींव रखी गई थी। तो 1 साल पहले इस कहानी में 2 किरदार थे। एक तरफ थी अनामिका, खूबसूरत, पॉपुलर, लेकिन उतनी ही घमंडी। और दूसरी तरफ था मेहुल, एक शर्मीला, शांत लड़का जो अनामिका से बहुत प्यार करता था। और कहानी का टर्निंग पॉइंट तब आता है जब मेहुल अपनी फीलिंग्स अनामिका को बताता है। अनामिका ने ना सिर्फ उसे रिजेक्ट किया, बल्कि सबके सामने उसे इतना जलील किया कि वो पूरे कॉलेज में मजाक बनकर रह गया। और यही वो पल था जिसने इस पूरी त्रासदी की शुरुआत की। पर अनामिका की क्रूरता यहीं पर नहीं रुकी। कुछ टाइम बाद उसने एक मर्डर किया और फिर बड़ी चालाकी से मेहुल को उस क्राइम सीन पर बुलाया और उसकी तस्वीरें खींचकर उसे ही उस कत्ल के लिए फंसा दिया, एक ऐसे जुर्म में जिसका मेहुल से कोई लेना देना ही नहीं था। नतीजा, अनामिका की साजिश कामयाब रही। मेहुल अपनी बेगुनाही की दुहाई देता रहा, लेकिन उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। एक बेगुनाह की जिंदगी तबाह हो गई। अब कहानी का आखिरी और सबसे अहम हिस्सा सामने आता है, बदला लेने वाला। एक ऐसा इंसान जिसके दिल में अपने बेटे को खोने का गम और बदला लेने की आग थी। जेल में मेहुल का जो हश्र हुआ वो दिल दहला देने वाला था। वो इस झूठे इल्जाम का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया और आखिरकार उसने अपनी सेल में ही दम तोड़ दिया। उसकी मौत की सीधी वजह अनामिका का किया धरा था। और यहीं पर मेहुल की मां ने एक कसम खाई, एक ऐसी खौफनाक कसम जो साफ साफ काले जादू और अनामिका के भयानक अंत की सारी कड़ियों को जोड़ देती है। और इस तरह कहानी का ये पूरा चक्र खत्म होता है। कहानी की शुरुआत में जो कुछ भी अनामिका के साथ हुआ वो सीधे सीधे उस मां की कसम का ही नतीजा था। उसका बदला पूरा हो चुका था। और आखिर में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छुड़ जाती है
एक माँ ने अपने बेटे की मौत का बदला लिया, लेकिन क्या इसे न्याय कहा जा सकता है या ये सिर्फ एक और भयानक बदला था? ये सवाल इस कहानी को और भी ज्यादा गहरा बना देता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है।